Hello guys, welcome to my YouTube channel. I hope you are good well and keep preparation continue related to HSC. So my next video is related to river in Haryana. So let's start. फर्स्टली हम देखेंगे कि जो हरियाणा में जो रिवर है कौन कौन सी रिवर है। सरस्वती रिवर है, यमुना रिवर, चोटांग रिवर, टांगरी, दोहान रिवर, गगर अकरा रिवर, कौशल्या रिवर, मारकंडा रिवर, इंदौरी रिवर, कृष्णा रिवर, नांगल, अरे यार, एंड देन नजफगढ़ रिवर को हम नजफगढ़ का नाला भी कहते हैं, जो न्यू दिल्ली के अंदर है। साहिबी रिवर, सरस्वती रिवर, और यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये है, ये सरस्वती रिवर है, ये सरस्वती रिवर है। एंड देन लास्ट इज सोम रिवर। अब हम वन बाय वन एक एक रिवर को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्टली जो सरस्वती जो रिवर है, इसका जो मेंशन है या इसका जो जिक्र होता है वो ऋग्वैदिक और वैदिक पीरियड में इसका जिक्र होता है। सरस्वती रिवर का जो उपनाम है या और नाम से जानी है, हेलमंड और हरक्षवती रिवर के नाम जानी है, जो अफ़गानिस्तान में लॉन्गेस्ट रिवर के नाम से ये रिवर बहती है। यहाँ सरस्वती रिवर से रिलेटेड कुछ प्लेस है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। आदि बद्री जो है, ये श्री सरस्वती उद्गम जो हमारी नदी है, इसका उद्गम स्थान है, जो शिवालिक हिल जगाधरी यमुनानगर में पड़ता है। आदि बद्री जो आखा तीज जो मेला है वो वैसाख में लगता है, वैसाख अप्रैल मई में लगता है। आदि बद्री कपाल मोचन कार्तिक या पूर्णिमा जो मेला लगता है वो नवंबर में लगता है। क्वेश्चन ये बनता है कि आदि बद्री कपाल मोचन जो कार्तिक पूर्णिमा का जो मेला है वो कौन से रिलीजन से बिलोंग करता है, तो हिंदू और सिख से बिलोंग करता है। इसी सरस्वती रिवर से रिलेटेड हम और तीर्थ स्थल हैं, जैसे 48 कोस परिक्रमा कुरुक्षेत्र में है, डोसे हिल, कपाल मोचन, और आदि बद्री जो वाटिका जो हर्बल पार्क है वो हमारे जगाधरी में है, यमुनानगर में है। आदि बद्री नारायण टेम्पल जो किनके द्वारा बनाया गया जो मंदिर है, जो आदि शंकराचार्य के द्वारा बनाया गया। सरस्वती रिवर जैसे विलुप्त होती गई, तब हमें एक नई सिविलाइजेशन का पता लगा जो हरियाणा के फतेहाबाद में है, और ये पता लगाने वाले का नाम है R.S. बिस्ट है। भगवानपुर जो गांव है, जो अकारा गग्गर चैनल पर पड़ता है, जो कुरुक्षेत्र में है। शेख चिली का जो मकबरा है वो जो सरस्वती नदी से जो रिवर है उसके ही पास में है, तो ये कहाँ है, थानेश्वर कुरुक्षेत्र में पड़ता है। नेक्स्ट जो हमारी रिवर है चोटांग रिवर। इस रिवर का जो उद्गम स्थान है या ओरिजिनेटिंग जो प्लेस है वो शिवालिक हिल्स हिमाचल प्रदेश में है। इसकी सहायक नदियाँ की बात करें, ट्रिब्यूटरी की बात करें, तो सरस्वती रिवर जो, और सेकंड हमारी है गग्गर हकारा रिवर। इसका तो डिस्चार्ज मतलब ये जो विलुप्त होती है वो गग्गर रिवर में, ये हरियाणा में जाके विलुप्त होती है। और इसको सीजनल रिवर है, ये मौसमी जो बारिश होती है तब ये नदी बहती है। नेक्स्ट जो हमारी रिवर है वो टांगरी रिवर है। इसका ओरिजिनेटिंग जो प्लेस है वो शिवालिक हिल्स हिमाचल प्रदेश में ही है। इसकी जो सहायक नदी है वो गग्गर रिवर है। देन गग्गर हकरा जो रिवर है, इसका जो फ्लो है वो मानसून सीज़न और ओटू बैराज यानी कि कहना ये चाहता है कि जो गग्गर हकरा जो रिवर है वो हमारे मानसून सीज़न में ही बहती है। और इसका एक क्वेश्चन आया था अभी हरियाणा के जो ग्राम सचिव के पेपर में कि गग्गर हकरा रिवर पे कौन सा बैराज है, तो ओटू बैराज है। और इसका जो ओरिजिनेटिंग जो प्लेस है ये कहाँ से बहती है, तो शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं हिमाचल प्रदेश में, वहाँ से ये बहती है। ट्रिब्यूटरी की बात करें तो मारकंडा रिवर, सरस्वती रिवर, टांगरी रिवर, चोटांग रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी हैं, ठीक है। और गग्गर हकरा की जो वाटर बॉडीज़ मतलब इनका जो पानी जो स्टोर होता है वो हमारा कौशल्या डैम में और ओटू बैराज में इकट्ठा होता है। नेक्स्ट हमारी है कौशल्या रिवर। इसकी जो ट्रिब्यूटरी जो रिवर है वो हमारी गग्गर रिवर है। ओरिजिनेटिंग या इसका जो उद्गम स्थान है वो शिवालिक की हिल पहाड़ियाँ और हिमाचल प्रदेश में पड़ती हैं। हरियाणा में जो ये नदी जो जिस रास्ते से आती है जो पंचकुला डिस्ट्रिक्ट से ये प्रवेश करती है। लोकेशन की बात करें, जो इसका जो डिस्चार्ज है या
जहाँ पे डिस्चार्ज होती है नदी, जहाँ विलुप्त होती है, तो ये घग्गर रिवर में पिंजौर में आकर के ये विलुप्त हो जाती है। और इसकी वाटर बॉडीज़ की बात करें तो कौशल्या जो डैम है इसका एक स्टोर ऑफ जो वाटर बॉडी है वो हमारा कौशल्या डैम है। ठीक है, तो मतलब कहने वाला ये चाहता है कि जो कौशल्या जो बांध है उसका जो पानी इस रिवर का के इकट्ठा होता है। कौशल जो ब्रिज है कौशल्या रिवर पे ही है। नेक्स्ट हमारी रिवर है मारकंडा रिवर। तो इस रिवर का जो उद्गम स्थान है वो सिरमौर हिमाचल प्रदेश में है। माउथ ये घग्गर रिवर से आकर के हरियाणा में प्रवेश करती है। ट्रिब्यूटरी की बात करें तो बेंगना रिवर और रान एंड नकाती रिवर इसके ट्रिब्यूटरी हैं। वाटर बॉडीज़ की बात करें तो जल बेहरा बैराज कुरुक्षेत्र में है, जल बेहरा बैराज कुरुक्षेत्र में। तो मारकंडा रिवर का जो वाटर जो स्टोर होती है वो जल बेहरा बैराज में होता है। और मारकंडा रिवर पे एक ब्रिज है, उसका नाम मारकंडा ब्रिज के नाम से पहचाना जाता है। अब हमने जितने भी जो ऊपर जो नदियाँ का जो डिस्कशन जो पढ़ा था वो सारी नदियाँ हमारी नॉर्दर्न साइड की या ईस्टर्न साइड की थी, अब जो वेस्टर्न साइड की भी थी। और अब जो हमारी नदियाँ हैं वो नीचे वाले पोर्शन की हरियाणा की जो साउदर्न पार्ट या वेस्टर्न पार्ट की जो नदियाँ हैं, जैसे पहले हमारी नदी है इंदौर नदी। इंदौर नदी का जो ओरिजिनेटिंग पॉइंट है या उद्गम स्थान है वो अरावली जो रेंज जो पहाड़ियाँ हैं उनके सिक्कर डिस्ट्रिक्ट से, राजस्थान के सिक्कर डिस्ट्रिक्ट से इसका उद्गम स्थान है। ट्रिब्यूटरी की बात करें, इसकी जो सहायक नदी है वो हमारे साहिबी इसकी ट्रिब्यूटरी नदी है। और जब दिल्ली में ये नदी प्रवेश करती है तो इसको नजफगढ़ ड्रेन या नजफगढ़ का नाला के नाम से पुकारा जाता है। कृष्णावती सेकंड जो हमारी जो साउदर्न पार्ट की जो नदी है कृष्णावती रिवर है, जिसको हम कसौंती रिवर के नाम से भी पहचानते हैं। ठीक है, इसका जो उद्गम स्थान है वो अरावली रेंज की जो पहाड़ियाँ हैं दरीबा। ठीक है, दरीबा ये हमारा राजस्थान में पड़ता है, यहाँ से ये इसका ओरिजिनेटिंग पॉइंट है। राजस्थान के मनोहरपुर जो एक तहसील पड़ती है वहाँ से ये नदी शुरू होती है। और फिर हरियाणा के महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से ये एंट्री आती है। ट्रिब्यूटरी की बात करें तो साहिबी रिवर और दोहन रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी नदी है, सहायक नदियाँ हैं। और नजफगढ़ जो ड्रेन है यमुना रिवर जो वाटर है इसके साथ साथ में इस इनकी नजफगढ़ का ड्रेन या नजफगढ़ का नाला भी कहते हैं, तो ये साथ साथ में पानी नदी के साथ साथ में बहता है। ये साहिबी रिवर या इसको सभी रिवर भी कहते हैं। ये अरावली हिल्स के साथ साथ में राजस्थान से हरियाणा में एंट्री करती है साहिबी रिवर। और राजस्थान के मनोहरपुर जो तहसील है वहाँ से इसका ओरिजिनेटिंग पॉइंट है। और इसका तो डिस्चार्ज होता है यमुना नदी में आकर के ये मिल जाती है साहिबी रिवर और दिल्ली में एंट्री कर जाती है। ट्रिब्यूटरी की बात करें यानी कि सहायक नदियों की बात करें तो कृष्णावती रिवर और इंदौरी रिवर इसके ट्रिब्यूटरी हैं। वाटर बॉडीज़ की बात करें तो मसानी बैराज, यानी कि हमने काफ़ी बैराज याद किए हैं, तो इसमें एक मसानी बैराज भी है जो हमारे साहिबी रिवर के ऊपर ये बैराज स्थित है। एंड देन नेक्स्ट रिवर हमारी है सरस्वती रिवर। इसका ओरिजिनेटिंग पॉइंट है शिवालिक हिल्स। अगेन ये हमारी नॉर्दर्न साइड की जो हरियाणा के नॉर्दर्न साइड की जो रिवर है उसमें काउंट होगी सरस्वती रिवर। इसकी ट्रिब्यूटरी है घग्गर रिवर। एंड देन लास्ट एंड फाइनल जो हमारी रिवर है सोम रिवर। इसका ओरिजिनेटिंग पॉइंट है शिवालिक हिल्स। हरियाणा में ये स्टार्ट होती है पंचकुला से। एंड देन ये हमारे पथरेला बैराज, यानी कि इसका जो वाटर है या इसको ऐसे मान लो विलुप्त होती है, पथरेला बैराज में आकर के ये समाप्त हो जाती है। ये हमारे पश्चिम यमुना जो कैनाल इन हरियाणा में है वहाँ आकर के ये डिस्चार्ज हो जाती है। इसकी वाटर बॉडी की बात करें तो दादूपुर बैराज, यानी कि यहाँ पे 2 बैराज आ चुके हैं, पथरेला बैराज और दादूपुर बैराज। तो इस तरीके से हमने हरियाणा में जितनी भी नदियाँ हैं उन नदियों का डिस्कशन किया और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस जो रिवर का जो आपको PDF है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर इनमें कोई क्वेश्चन में कोई इश्यू हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख करके इसका इश्यू का सॉल्यूशन ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।